गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अरे बेटा, आपकी क्लास, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है लेकिन मैं अभी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आप बार बार फ़ोन करते हो कि सर क्लास नहीं हो रहा, क्लास नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा चलिए क्लास ही ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब जिस दिन क्लास होगी, जिस दिन क्लास ऑफ होगी उस दिन समझ जाना सर की तबीयत ज़्यादा वर्स्ट है तभी ऑफ हुई है। ठीक है। चलिए। तो 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे, मतलब एक लेक्चर हमारा हुआ है जिसमें मैंने आपको 2 पीडीएफ कराई थी। वो पीडीएफ आपके बैच में अपलोड हो गई है? जल्दी बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वो पीडीएफ आपके बैच में अपलोड हो गई है? मतलब बाकी का मुझे पता नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं क्लास कराऊंगा। अभी मेरी हालत देख के ही लग रहा होगा आपको, उसी से पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो पीडीएफ अपलोड हुई है या नहीं, बस ये बता दीजिए यस और नो। स्टार्ट करते हैं फिर क्लास बेटा, जितना होगा। सिलेबस हमारा आराम से हो जाएगा, दिसंबर में ही पूरा हो जाएगा। अगर रेगुलर क्लास चली तो दिसंबर में ही पूरा हो जाएगा। नहीं हुई, चलिए आज मैं बोलता हूँ फिर से। आज मैं बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेटा अपलोड करने का काम टेक्निकल टीम का होता है, हम उनको दे देते हैं। मैंने उसी दिन दे दिया था। चलिए, आज जितना होगा मैं आज तक ही बोल दूंगा, आज मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ा था, शेडो फॉर्मेशन वगैरह ये सब पढ़ा था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, अब हम रेगुलर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, हमारी तबीयत खराब थी, बाकी का हम बता नहीं सकते बेटा, क्लास नहीं हो रही कोई रीजन ही होता हमेशा। चलिए, अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो होता है, इसकी बात करते हैं। पीडीएफ दिखाऊंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है आपका। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पे पॉलिश कर रखी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अभी जो प्लेन मिरर जो होता है, ये जो इमेज बनाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। देखिए हमने क्या क्या, ये कोई एक्स ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, कम ही लेक्चर में हो जाएगा बेटा, क्योंकि पीडीएफ से कराते हैं, जल्दी सिलेबस हो जाता है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, अगले वीक में चलता रहता है, अगले वीक में पूरी हो जाएगी फिजिक्स आराम से, और एक वीक में केमिस्ट्री हो जाएगी बस। अब ध्यान से सुनिए मैंने, कल लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जाकर यूट्यूब से फिर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नए क्वेश्चंस की भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना, जैसी तबीयत ठीक होती है पेपर से पहले हो जाएगा। हाँ जी सुनिए। तो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, एक्स डिस्टेंस पर रखा है। तो जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, वो कैसी इमेज बनाता है। अगर डिस्टेंस आपका एक्स पर रख सॉरी अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्स डिस्टेंस पर रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा बेटा, वो भी कहां पर बनेगा, एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये उसका इमेज हो गया। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है बेटा, इमेज भी उतनी ही दूरी पर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्स डिस्टेंस पर होगा तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा, एक्स डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है। दूसरा, अब ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये इसकी हाइट है एच, ये एच हाइट का है। ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखना चाहते हैं,
हम इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखना चाहते हैं, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की हम पूरी इमेज देखना चाहते हैं और हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। मतलब हम जो मिरर लेना चाहते हैं, प्लेन मिरर, वो हमें इतना चाहिए बस कि हमें इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज दिख जाए। हमें क्या दिख जाए? इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज दिख जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कम से कम खर्चा करना है। यानी कि सिंपल सी बात यह है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखनी है तो उसके लिए जो मिरर आप यूज करोगे उस कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए कि वो उस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज दिखा दे। तो कितनी होनी चाहिए? अगर ये ऑब्जेक्ट एच का है और ये अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो कम से कम इस मिरर की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? h/2। h/2 से ज्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर h/2 से कम हो गई तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा, ठीक है। तीसरी, आप खुद देखो बेटा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, जब आप अब मिरर के सामने खड़े होते हो तो ऐसे ही आपका इमेज दिखाई देता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर आपका नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, सीधा ही इमेज दिखाई देता है ना। तो जो ये आपका जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, ये कैसा इमेज बनाता है? इरेक्ट बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि जो इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल होती है, आभासी होती है। लेकिन इसमें होता क्या है बेटा, जो राइट हैंड होता है आपका वो लेफ्ट में दिखाई देता है और जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपका राइट में दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। तो इमेज जो होगी वो कैसी दिखाई देगी? पार्श्व प्रतिलोमित। पार्श्व प्रतिलोमित। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यूट्यूब चैनल का नेम ये है सत्येंद्र सर क्लासेस। सीटेट के हर टॉपिक की प्रैक्टिस करा रखी, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए, मैराथन वगैरह सब करा रखी है पहले ही, ठीक है ना, लास्ट ईयर। ये क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा। तो फिर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए। प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, सब लिखा हुआ, दिखाएं पीडीएफ आपको, देखो ये रहा, ठीक है ना। एक चीज और देख लीजिए, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को अपना इमेज 2v स्पीड से, डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऑब्जेक्ट तो इसको अपना इमेज कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? डबल स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब इस केस में वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, इमेज की वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर है इमेज डिस्टेंस। वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगा। हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके लिए आपको बता रखा है, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है। अब मुझे क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, एन ऑब्जेक्ट is placed 10 centimeter, an object is placed 10 centimeter in front of plane mirror, in front of plane mirror, लिखोगे। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, बेटा रिपीट कुछ नहीं होगा इसमें, रिपीट क्या करना है? एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। रिपीट करना तो वीडियो अपने आप, वीडियो आपके पास रहेगा, दोबारा देख लेना। यार आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, और ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ाया है। पीडीएफ का तो यूज भी नहीं किया मैंने, समझाया आपको प्रॉपर। हाँ जी, एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, बेटा बार बार ये राग बंद कर दो, डेली क्लास ऑफ क्यों रहती? बता बेटा, तबीयत खराब चल रही है, अभी भी खराब है, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ।
बीच में ऐसा हो सकता है किसी दिन ऑफ हो जाएगी, तो परेशान मत होना, क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब होगी, बिल्कुल भी खड़े होने की हालत नहीं होगी, तभी क्लास नहीं होगी। ठीक है। एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि यह वस्तु, यदि वह वस्तु, यदि, लिखो, यदि यह वस्तु 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर समतल दर्पण की तरफ, यदि यह वस्तु समतल दर्पण की तरफ 2 सेंटीमीटर दूरी खिसक जाए, 2 सेंटीमीटर की दूरी, यदि यह वस्तु समतल दर्पण की तरफ 2 सेंटीमीटर से खिसक जाए, खिसक जाए, तो वस्तु, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब, तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, if object, if object is shifted two centimeter towards the mirror, towards the mirror, towards the mirror, then what is the, then what is the distance between, then what is the distance between object, distance between the object and its image, and its image। बताइए। देखा, ये रविंद्र आना बेटा, तेरे को ज्यादा ही खुजली है। अभी थोड़ी देर पहले तू कुछ और पूछ रहा था, अभी तू कुछ और पूछ रहा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। पढ़ा रहे हैं, मुझे ही केमिस्ट्री पढ़ानी, पहले फिजिक्स कंप्लीट होगी, उसके बाद केमिस्ट्री होगी। बहुत बढ़िया बेटा सौमिक, बाकी बच्चे। रविंद्र बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना एक बार। एक मंथ हो गया, क्लास स्टार्ट भी नहीं है केमिस्ट्री की। अच्छा, हो गया एक मंथ, सीरियसली? अभी तो कुछ टाइम बाकी होंगे, शायद 10 तारीख के आसपास बैच आया, 8 तारीख के आसपास आपका। अभी तो वो पूरा भी नहीं हुआ है। और उसकी हेडेक आप क्यों लेते हो? आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछो, आंसर बता दीजिए एक बार। हमें कराना है, हमारी टेंशन है, आप क्यों परेशान होते हो? बाकी सब्जेक्ट कर लीजिए तब तक। बहुत बढ़िया बेटा मिथिलेश, अमन। अरे इसी मंथ हो जाएगा यार सिलेबस कंप्लीट, कैसी बात करते हो? एक छुट्टन बेटा, हिंदी विंदी में नहीं लिखा जाएगा, बोला गया है। नोट्स पीडीएफ मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। यही क्वेश्चन होगा बस स्टेट में। ये डिस्टेंस बदल सकता है, वो देख लेना पीडीएफ में क्या होगा, भी दिखा देंगे। मोर को एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे होता नहीं और बकवास करवा लो फिर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा है, ठीक है। कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है बेटा? यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कितनी दूरी पर होगा? 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक है। अब उसने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 सेंटीमीटर इसकी तरफ खिसक जाता है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर खिसक गया तो ये दूरी कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर।
तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 8 सेंटीमीटर पर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। तो दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई बेटा, 8 + 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लेन मिरर होता है इस पर हम कोटिंग करते हैं ना, देख रहे हो ये कोटिंग कर रखी है। अगर प्लेन मिरर पर आप कोटिंग नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है फिर तो प्लेन मिरर पर ये जो कोटिंग होती है बेटा दो तरीके की होती है। देखो, एक तो इस पर सिल्वर कलर की कोटिंग होती है और एक रेड कलर की कोटिंग होती है। दो कोटिंग होती है। तो ये जो सिल्वर कलर की कोटिंग होती है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट की होती है एक्चुअली। तो जिसको पेपर में आपको सिल्वर दिया जाता है, सिर्फ क्या दिया जाता है, सिल्वर। ठीक है, और ये जो रेड कलर की जो कोटिंग होती है ये लेड ऑक्साइड की होती है। ठीक है ना, जो रेड कलर की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, लेड ऑक्साइड की होती है। ठीक है, चलिए देखिए ये बढ़ा दिया। देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा, कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। और रेड कलर की कोटिंग पूछे तो वो किसकी होती है, लेड ऑक्साइड की। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, वो 20 स्पीड से चल रहा है तो उसे अपनी इमेज कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी, 2v से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो प्लेन मिरर है जो थिक है, थिक प्लेन मिरर है, मोटा है, तो जो थिक प्लेन मिरर होगा उसके लिए बेटा क्या होगा, जैसे यहां से पॉलिश कर दिया तो एक तो ये सरफेस, ये वाला जो सरफेस होगा ये भी इमेज बनाएगा, एक ये जो दूसरे वाला सरफेस है ये भी इमेज बनाएगा। अगर प्लेन सरफेस आपने मोटा ले लिया, ठीक है ना, प्लेन मिरर जो अगर आपने मोटा ले लिया तो उसमें ये दो सरफेसेस होंगे, ये वाला और एक जिस पर पॉलिश्ड है, तो इन दोनों से क्या होगा, इमेज बनेगी। तो हमेशा याद रखना, जो पहली इमेज जो पॉलिश्ड वाला सरफेस होगा ना, इसको हम सेकंड मिरर बोलते हैं। विदाउट पॉलिश्ड वाला जो होगा ये पहला, इससे पहला इमेज बनेगा और पॉलिश्ड वाले से दूसरा इमेज बनेगा। तो जो पॉलिश्ड वाला होगा इससे इमेज कैसा आएगा, हमेशा ब्राइट आएगा। कैसा आएगा, ब्राइट आएगा। पॉलिश्ड वाला की इमेज कौन सा आएगा, ब्राइट आएगा हमेशा। तो अगर मोटा प्लेन मिरर लेते हो आप तो उसमें दो सरफेस होंगे, तो हमेशा पहला सरफेस जो होगा उससे जो इमेज बनेगा वो डिम बनेगी। ठीक है ना, मतलब उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी। और जो दूसरी इमेज जो बनेगी, दूसरी इमेज हमेशा किससे बनेगी, जो प्लेन सॉरी जिस पर कोटिंग की गई है, तो वो सेकंड इमेज बनाएगा। तो सेकंड इमेज हमेशा क्या होगी बेटा, ब्राइट होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो पहला इमेज डिम बनेगा, दूसरा इमेज ब्राइट बनेगा। गुड मॉर्निंग सपना जी, आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आप दो प्लेन मिरर को थीटा डिग्री के एंगल पर रख देते हो, देखिए ये ऑब्जेक्ट, यही क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन था, ये भी आपको कराया मैंने। ठीक है ना, और डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला है 2 × x - y। ठीक है ना, अब ये x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, और ये y जितना शिफ्ट किया है उसको, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है इस फॉर्मूले की। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला याद रखोगे फंस जाओगे। ठीक है ना, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखते, तो इसको आप सिंपल कॉन्सेप्ट से करोगे बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना, इस अगर इसे फॉर्मूले से करना है तो ये स्टार्टिंग वाला ये x है। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग में जो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है वो है x, और जितनी दूरी पर उसे खिसकाया गया है वो है y, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, नहीं तो और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, देखो। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान रखना, वो आपसे पूछ क्या रहा है इस बात पर हमेशा फोकस रखना। यहाँ पर उसने क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कई बार वो आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि इमेज और
प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो दो चीजों में फर्क है। अगर वो आपसे पूछता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सुनिए, सिंपल सा फंडा है। जो भी दे रखा है आपको, ठीक है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 - 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस लेके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लेन मिरर की यूजेस की बात करते हैं। चलिए अभी आएगा वो, अभी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए प्लेन मिरर के यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। एक तो सिंपल ड्रेसिंग टेबल में, ठीक है ना। जो घरों पर आप मिरर यूज करते हो वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। घरों पर जो मिरर यूज करते हो वो कौन सा होता है, आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। एक पेरिस्कोप होता है बेटा, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिदर्शी। पेरिस्कोप क्या होता है, एक जेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसमें 2 प्लेन मिरर रखे होते हैं। कितने एंगल पर रखे होते हैं, 45 डिग्री पर। इस प्लेन मिरर का जो यहाँ पर जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होगा। इस प्लेन मिरर का यहाँ इसके साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये जो पेरिस्कोप होता है इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम करते हैं बेटा, पनडुब्बियां देखिए, पनडुब्बियां सबमरीन्स, वो अंडर वाटर चलती है, तो उसके अंदर पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अब जब वो सबमरीन है वो पानी के अंदर चलेगी, अगर पानी के अंदर आगे कोई रुकावट आई है, अगर आगे कोई रुकावट आई है तो अगर उससे पनडुब्बी टकरा गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, जो पनडुब्बी होती है ना उसकी सरफेस उसकी छत पर, रूफ पर लगा होता है ये पेरिस्कोप, ठीक है ना। पेरिस्कोप कहाँ पर लगा होता है, सबमरीन में लगा होता है। कहाँ पर रखा होता है, सबमरीन की छत पर लगा होता है। तो इससे होता क्या है, अब इसके अंदर हम प्लेन मिरर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है वो इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनाता है। पनडुब्बी चल रही है, छत पर लगा है ये पेरिस्कोप, तो इससे जितनी दूरी पर जो भी रुकावट आएगी उसकी इमेज ये उतनी दूरी पर बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन मिरर है, उतनी दूरी पर इमेज बनाएगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा उस इमेज से कि इतनी दूरी पर आगे ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, ठीक है। तो जिससे हम पहले ही उस रुकावट से बच सके, ठीक है ना, कोई मिस हैपनिंग होने से बचा सके, ठीक है ना। और हम एकदम वहीं, अगर हम प्लेन मिरर यूज नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी मिरर्स जो होते हैं वो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होते ही इमेज की पोजीशन चेंज होना शुरू कर देती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना, उतनी दूरी पर इमेज बनती है। इसीलिए पेरिस्कोप के अंदर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। एक होता है क्लेडियोस्कोप, बहुरूप दर्शक, ठीक है ना। क्लेडियोस्कोप में क्या होता है, 3 प्लेन मिरर होते हैं 120 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना, ऐसे होंगे 2 3 3 प्लेन मिरर रखे होते हैं। ये पता होनी चाहिए चीजें, क्लेडियोस्कोप, ठीक है ना। 3 प्लेन मिरर बना भी सकते हो आप, इसको अपनी छोटी क्लासेस में एक्टिविटी की भी होगी, ठीक है ना। 3 प्लेन मिरर रखे होते हैं इसमें 60 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। एक मिरर, 2 मिरर, तीसरा नीचे, ठीक है ना। आगे इसमें एक सरफेस के ऊपर मार्बल्स वगैरह आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर होता क्या है, क्लेडियोस्कोप में 3 प्लेन मिरर लिया आपने 120 डिग्री के एंगल पर। ये मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर आपने कंचे वगैरह या कोई भी मतलब मल्टीपल कलर्स का ऑब्जेक्ट रख दिए छोटे छोटे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्लेडियोस्कोप में क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज बनती है, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट की क्या होती है, बार बार इमेज बनती है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। जब आप उसमें देखोगे तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल इमेज बनेगी। उस मल्टीपल इमेज से क्या होता है क्लेडियोस्कोप में, जब भी आप क्लेडियोस्कोप के अंदर झांक कर देखोगे, हमेशा क्लेडियोस्कोप एक नया डिजाइन आपको देगा। वही ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, वही कलरफुल ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मार्बल्स डाल दी बहुत सारी उसमें, ठीक है ना। तो उन मार्बल से आपने उनको एक बार उसमें डाल के छोड़ दिया, बस आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, आप उसको देखते हो। जब भी आप उसको देखोगे ना, उसके अंदर हमेशा जो डिजाइन मिलेगा आपको वो हमेशा अलग डिजाइन मिलेगा, मतलब जो इमेज बनेगी हमेशा डिफरेंट टाइप की इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो क्लेडियोस्कोप का यूज कहां पर करते हैं, जो डिजाइनिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे वॉलपेपर डिजाइन करना या और भी कोई भी डिजाइन करनी हो, तो आप देखते हो कभी इतने मल्टीपल डिजाइन कहाँ से आते हैं, तो इसमें क्लेडियोस्कोप का रोल होता है बेटा। क्लेडियोस्कोप में क्या होता है, हमेशा ये
हमेशा अलग डिजाइन शो करता है, हमेशा अलग टाइप की इमेज शो करता है। इसीलिए मल्टीपल डिजाइनिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लेडियोस्कोप का। ठीक है, क्लियर है बेटा? प्लेन मिरर के यूजेज, ये तीन यूजेज हैं, दो मेनली, ये दो यूजेज आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? इसमें दो प्लेन मिरर होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर, इसमें तीन प्लेन मिरर होते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। इसमें मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना? क्लेडियोस्कोप हर बार एक नई इमेज बनाता है। ठीक है ना? पेरिस्कोप का यूज हम सॉरी सबमरीन में करते हैं। हाँ बेटा, प्रांजना मिल रहा। यार आप लोग, एक बड़ी गंदी आदत है, जो बच्चा लेट ज्वाइन करता है ना क्लास, वो सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है। बोले बगैर तो वो रहता नहीं है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके, क्लास रोज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या था। अरे जो पढ़ा रहे वो पढ़ लीजिए ना बेटा। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है। एक हिल्स में भी देख सकते हो, देखो इसका पेरिस्कोप का यूज हिल्स में कैसे करेंगे। ठीक है ना? देखो हिल्स में, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप की हिल्स है। ठीक है ना? अब ये पर्सन यहां पर खड़ा है और ये यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। अगर ये देखना चाहता है, यहां से देखना चाहता है कि ऊपर है या नहीं, तो यहां पर ये क्या करेगा? पेरिस्कोप लगाएगा। पेरिस्कोप लगाएगा, तो जब यहां से पेरिस्कोप से क्या देख पाएगा? ये ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या नहीं, ऊपर कोई एनिमी है या नहीं। ठीक है ना? ऊपर कोई एनिमी है या नहीं। ठीक है ना? इस तरीके से हिल्स में भी पेरिस्कोप का यूज कर सकते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू शिवांगी। ये तो बहुत बेसिक है बेटा, हम हर लेवल का पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब अगर दो प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है ना, दो प्लेन मिरर हैं, अगर उन्हें आप किसी थीटा डिग्री के एंगल पर रख दो, तो उसमें कितनी इमेज बनेगी? ठीक है ना? उसमें कितनी इमेज बनेगी? चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, एक प्लेन मिरर ये है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमने थीटा डिग्री के एंगल पर रख दिया। ये दो प्लेन मिरर है, इनको हमने थीटा डिग्री के एंगल पर रख दिया। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट का जो है बेटा, इसके अंदर इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर इसमें जो इमेज बनेगा, वो जो इमेज होगा, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा या नहीं? बताइए। इस ये ऑब्जेक्ट रखा, इसका इमेज यहाँ पर बन गया। अब वो जो इमेज है, वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बनेगा। अब यहाँ पर जो इमेज बनेगा, वो जो इमेज है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आज ही करवाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी इमेजेस बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ये जो आपने दो प्लेन मिरर रखे हैं, ये कितने डिग्री के एंगल पर रखे हैं। तो कभी भी आपको ये निकालना हो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच में रखते हो, कहीं पर रखते हो, तो कितनी इमेज बनाएगा, तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे, 360 बाय थीटा को सोल्व करोगे। ये एन लिख दिया, एन 360 बाय थीटा, इसको सोल्व किया आपने। और जब आप इसको सोल्व करोगे, तो एन की वैल्यू है, या तो ये इवन आएगी या ओड आएगी, ये तो सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। ठीक है ना? या तो ये सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। ठीक है, देखिए, अगर एन जो है ये ओड आया, एन जो है वो ओड आया, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, प्रतिबिंब के जो प्रकार होंगे, ठीक है ना, वो एन ही आएंगे। क्या होगा? एन ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, मुझे नहीं पता आपके बच्चों में कौन सी वीडियो डली है, आप यहाँ देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, थीटा मान लीजिए 72 डिग्री है, थीटा 72 डिग्री है। ठीक है, तो आपने क्या किया? सोल्व किया।
एन को वैल्यू निकाले 360/थीटा, थीटा कितना है 72 डिग्री, तो ये कितना है 5 आया। ये 5 क्या है बेटा ओड है ना, तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी 5 ही बनेंगी। जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बनेंगी 5 ही बनेंगी। ठीक है, वही अगर मान लीजिए अगर n की वैल्यू इवन आई, वही अगर n की वैल्यू इवन आई, तो उस केस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी उसका आंसर होगा n-1। एक उसमें से आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना, एक उसमें से आप माइनस कर दोगे। मैं देख के बताऊंगा बेटा, मैंने देखा नहीं आपके बच्चों कौन सी वीओडी है। ठीक है, n-1। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लिया आपने दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर रख दिया बेटा, तो पहले तो आपको ये सोल्व करना है 360/थीटा कितना है 60, ये वैल्यू आई 6। अब ये जो 6 है ये क्या है इवन है, ये जो 6 है ये क्या है बेटा इवन है, तो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या करोगे -1 कर दोगे, 6 - 1 आंसर आ जाएगा 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग नेहा जी। चलिए ठीक है, अब मुझे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर दो प्लेन मिरर है बेटा, सुनिए एक क्वेश्चन बताइए, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है ना, दो समानांतर समतल दर्पण है, ठीक है ना, उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो कितनी इमेजेस बनेगी। ओके डॉक्टर जी, अरे अपलोड डाउनलोड बोलिए ना, डाउनलोड बेटा सब मिलेगा, अभी पढ़ लीजिए, मैं बोल दूंगा, मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, मैं 2-3 बार कॉल किया स्पेशली, नहीं तो मैं कभी भी नहीं करता, मैं एक बार बोल देता हूँ वो कर देते हैं अपलोड। इस बार मैंने उनको 3 बार बोला कि इसको अपलोड कर देना, अपलोड कर देना, अपलोड कर देना, फिर मैंने सोचा कर दिया होगा, तो आज मेरी क्लास हुई। जल्दी बताइए, दो प्लेन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में अगर आप कोई वस्तु रखते हो तो कितनी इमेज बनेंगी। ओके बेटा, प्रांजना शीलू बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। ओके प्रतिभा जी, देखो अगर दो प्लेन मिरर है बेटा, देखो पैरेलल प्लेन मिरर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, ये दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं, पैरेलल है तो थीटा कितना होगा इनके बीच में 0 होगा, तो आप क्या सोल्व करोगे 360/0, किसी के नीचे 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू ये वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट, तो कितनी इमेजेस बनेंगी बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, कितनी बनेंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो प्लेन मिरर को आप 90 डिग्री के एंगल पर रख देते हो, दो प्लेन मिरर अगर आप किसी दो प्लेन मिरर को आप 90 डिग्री के एंगल पर रख देते हो, ठीक है ना, और वहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो कितनी इमेज बनाएगा, कितनी इमेज बनाएगा। अगर आप जल्दी बताइए, दो प्लेन मिरर को अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर रख देते हो, बहुत बढ़िया, 3 इमेज बनाएगा,
एक प्लेन मिरर ये है, दूसरा प्लेन मिरर ये है। ठीक है, तो अब के बाद थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या सोल्व करोगे, 360/90 सोल्व करोगे। ये वैल्यू आई 4। 4 क्या है बेटा, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस 4 - 1 3। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं आपको पीडीएफ अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया, दो प्लेन मिरर को अगर हम थीटा डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो हम क्या करेंगे, 360/थीटा को सोल्व करेंगे एन। एन अगर ओड आया तो नंबर ऑफ इमेजेस एन ही होंगी, ठीक है ना। और अगर ये इवन आया, सो कहाँ गया इवन वाला, हम अगर ये इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, n-1। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, देखिए मुझे क्वेश्चन बताइए। देखिए एक्चुअली ये जो फॉर्मूले है ना, ये जो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, इनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर है 360/θ-1। इसी फॉर्मूले से मैंने आपको ये दोनों चीजें समझाई है। बेसिक फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले से मैंने आपको दोनों चीजें समझाई। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बताता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बताता हूँ तो आप काफी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लास लो ना, आप वीओडी के पीछे क्यों भाग रहे हो। अब मुझे पता ही नहीं वीओडी कौन से, यार आप बार बार क्यों क्लास को डिस्टर्ब करते हो। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था वीओडी, मैंने कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। लाइव आपकी इच्छा है, आप पर छोड़ दिया, आपको वीओडी पढ़ना वीओडी पढ़िए, लाइव पढ़ना लाइव पढ़िए, आप पर छोड़ दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पर जो पढ़ोगे वो अपडेटेड पढ़ोगे, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब एक चीज सोचिए, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इमेजेस उसने 3 दे दिया, क्वेश्चन में गिवन है एन की वैल्यू 3 गिवन है, नंबर ऑफ इमेजेस ये गिवन है आपको, एन की वैल्यू 3 गिवन है। ठीक है, अगर n इक्वल टू 3 गिवन है बेटा, तो ये जो 3 वैल्यू है दो तरीके से आ सकती होगी ना। ऐसा हो सकता होगा कि आपने जब 360/θ को सोल्व किया हो तो डायरेक्ट वैल्यू ओड आ गई हो, या ऐसा हो सकता होगा कि इवन आई होगी, 4 आई होगी, उसमें से एक माइनस करके 3 आ गया, वो दो तरीके से आ सकता है। तो इसीलिए बेटा जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इमेजेस गिवन होती हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। नंबर ऑफ इमेजेस गिवन होंगी तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे इसमें बता देती नंबर ऑफ इमेजेस 3 है और आपसे थीटा पूछ लिया, तो क्या करोगे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, 360/θ-1, तो थीटा को सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये फॉर्मूला ये मुश्किल ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि पेपर किसी भी लेवल का है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है 360/θ-1। ठीक है ना, ये मैंने आपको इनफाइनाइट वाला मैंने बता दिया। अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, गोलाकार दर्पण की बात करते हैं बेटा। स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, गोलाकार दर्पण की, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्फेरिकल मिरर है बेटा, क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। अगर आप देखना, आप यहां से पॉलिश करते हो, हम क्या करते हैं, ये जो स्फेरिकल मिरर है, हम ये पूरा मिरर कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है ना, हम ये कभी भी पूरा यूज नहीं करते, हम इसका कुछ पोर्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मिरर का इतना वाला पोर्शन को कट कर लिया और मैंने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। अगर बाहर से पॉलिश कर रखा है तो इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और अगर अंदर से पॉलिश करोगे तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो मैं कॉनकेव मिरर आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अब मिरर में क्या होता है बेटा, ये जो कॉनकेव मिरर है, मैंने इस स्फेरिकल मिरर का, इस गोलाकार दर्पण का सिर्फ ये वाला भाग यूज किया है, सिर्फ ये वाला भाग यूज किया है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पी पोल ऑफ द मिरर। इसका जो मिड पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पी पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना, और ये जो हमने इतना मिरर यूज किया है ये इस बड़े मिरर का पार्ट है।
तो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल तो इसका कोई सेंटर भी होगा, उसको हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। और ये वाला जो एक्सिस होता है ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बड़ी बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। बाहर से पॉलिश होगा तो कैसा होगा? कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इसको मैं इमेज फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, देखिए ये इसका मिड पॉइंट है, पी पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये एक पॉइंट होता है फोकस। ठीक है ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, फोकस क्या होता है बेटा? सुनिए, फोकस क्या होता है? जब भी मिरर पर पैरेलल रेज आती है, जैसे पैरेलल रेज आ रही है, वो टकराएंगी इससे, टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास करेंगे उसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं हम? फोकस। ठीक है ना, x-4 क्यों होगा बेटा? मेगा समझा नहीं मैं आपकी बात। और बेटा रविंद्र, इतना ये समझाने के बावजूद आपका ये हाल है। ये 90 भी समझा दिया, 120 पर उलझे हुए हो। चलिए छोड़िए। ठीक है, तो मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, अवतल दर्पण लिया है। ठीक है ना, ये इसका फोकस है। फोकस का मतलब समझ गए? फोकस क्या होता है? अगर अगर कोई पैरेलल रेज आती है, समानांतर रेखाएं आती हैं और वो मिरर से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी। ठीक है, अब यहां पर इन्फिनिटी पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर ये O1 रखा। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी पर रखा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। ये बन गया I1। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अरे साक्षी बेटा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और आप कहाँ फंसे हुए हो? मैंने कहा है, मैंने गलती कर दी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है, मैंने कहा है अगर नंबर ऑफ इमेजेस क्वेश्चन में गिवन हो और आपसे थीटा पूछा जाए, जब उस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर नंबर ऑफ इमेजेस गिवन नहीं है तो जो पहले पढ़ाया है कि 360 बाय थीटा को सोल्व करोगे, उसको देखोगे एन इवन है और उस तरीके से करोगे। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेजेस दे दिया, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इमेजेस 3 दिया तो थीटा आपसे पूछ लिया, तो थीटा दो वैल्यू पॉसिबल होगी, एक 90 होगी, एक 120 डिग्री होगी। 90 और 120 डिग्री होगी, तो आपको तो एक आंसर देना है ना, तो 90 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल चीज बताई है कि नंबर ऑफ इमेजेस गिवन होंगे तो उसके केस में आपको थीटा निकालना हो, जब भी थीटा निकालना होगा तो 360 बाय थीटा -1 ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा उसका इमेज बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट समझना। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आया मैं, अब ये सेकंड पोजीशन हो गई इसकी O2। ऑब्जेक्ट आगे आया, पहले इमेज यहां पर बनी थी, अब पीछे आएगी और जैसे जैसे इमेज पीछे आएगी वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, पहले देखना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी बड़ी थी। अब ऑब्जेक्ट तो उसी साइज का है, तो इमेज जो बनेगी वो इससे हल्का सा बड़ी बन जाएगी, I2। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट इन दो पोजीशन के बीच में रखा, देखो तीन ही पोजीशन है मेनली, F, C और इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर, C और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, 3 पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज इन 2 पॉइंट के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो इसका इमेज इन 2 पॉइंट के बीच में बना। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट को आप C पर रख देते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को C पर रख देते हो तो इसका जो इमेज बनेगा वो C पर ही बनेगा और उतने ही साइज का बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को आप और आगे ले गए, ऑब्जेक्ट को आप और आगे ले गए, C और F के बीच में, अब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में आ गया तो इमेज क्या आएगी? C और इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में रखा था तो इमेज इन दोनों के बीच में। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा है, अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखा है, तो एक चीज सोचिए, फोकस पर इमेज कब बना था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था। फोकस पर इमेज कब बना था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था। अब की बार ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगा?
इन्फिनिटी पर बनेगा। ये बन गया I5। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाता हूं, अगर मैं इससे भी आगे ले गया तो पीछे तो सारी पोजीशन फुल हो चुकी है जहां पर इमेज बननी है, ठीक है ना। ये है O6, पीछे तो जितनी इमेज बननी थी वो बन ली। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इससे आगे ले आए तो अब इमेज कहां बनेगा बेटा, इस मिरर के अंदर बनेगा, मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा उसको हम यहां ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ऐसे इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हो, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इमेज है ये सीधा है या उल्टा है? सीधा है ना। सीधा है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा, ठीक है ना, और बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर इमेज क्या है, ये दोनों इमेज जो है I1 और I2, ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे हैं, ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, और ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़े हैं। तो ये जो सारी इमेजेस आप देख रहे हो, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल है, सॉरी रियल है या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? इन्वर्टेड है ना, उल्टे इमेज है। तो इन्वर्टेड है तो कैसी होंगी, रियल होंगी, ठीक है। अब कुछ केसेस में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है, कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बन रही है, और कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट के साइज से बड़े बन रही है। तो एक बात ध्यान से समझना, इमेज जो थी वो दो तरीके की थी, या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो बेटा इसने रियल भी बनाई, वास्तविक भी बनाई, और वर्चुअल आभासी भी बनाई, ठीक है ना, दोनों इमेज बनाई, ठीक है ना। इसने इमेज सीधा भी बनाया, उल्टा भी बनाया, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी बनाया, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी बनाया, और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी बनाया, ठीक है। तो यानी कि ये जो जितने टाइप की इमेजेस पॉसिबल हो सकती है, कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, वो हर तरीके का इमेज बनाता है, वो हर तरीके का इमेज बनाता है। तो इसीलिए मैं एक सिंपल सी लाइन बनाता हूँ, कॉनकेव मिरर जो होगा वो हर तरीके का इमेज बनाएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो बेटा, क्या भेदभाव? डेली क्लास 7 से 8 होती है, ठीक है ना, थोड़ा लेट हो सकती है, मॉर्निंग की क्लास होती है, पहले होती है, थोड़ी लेट हो सकती है 5-10 मिनट, ठीक है ना, लेकिन अब ये चलेगी, अभी 5-7 मिनट और चलनी है अभी ये क्लास, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉनकेव मिरर का जो यूज करते हैं वो कहां पर करते हैं, मेन इसका यूज कैसे याद रखोगे, जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा देखना हो, जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा देखना हो, वहां पर यूज होता है कॉनकेव मिरर। और जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा देखना हो तो वहां पर होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें लिख रखी है। इट फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस, ये हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इक्वल साइज एंड लार्ज इमेज, ठीक है ना। हर तरीके का इमेज बनाता है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके यूजेस आपको याद रखने हैं। यूजेस कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इसका यूज हम वहां पर करेंगे जहां आपको इमेज बड़ी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आपने गाड़ी का जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी सभी ने, ठीक है ना, इस तरीके की हेडलाइट होती है। तो गाड़ी की हेडलाइट में क्या होता है, एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगा होता है, बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसके पीछे एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगा, बल्ब है, इसके पीछे इस तरीके का एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगा होता है। वो सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर क्या होता है, आपका कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में बेटा जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के पास होगा, ठीक है ना, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर या पोलर फोकस के बीच में होगा, ठीक है ना, उसमें इमेज हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी जो क्या नाम है आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, पीछे क्या है, कॉनकेव मिरर होता है, वो जो सिल्वर कलर का होता है, जो बल्ब होता है वो फोकस पर रखा होता है। बल्ब कहाँ पर रखा होता है, फोकस पर रखा होता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज देख रहे हो कितना बड़ा होगा। तो इसी तरीके से देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज, बल्ब का साइज तो इतना सा है और वो इतनी बड़ी इमेज बना रहा, ठीक है। तो इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। शेव करवाने जाते हो बार्बर की शॉप पर, बार्बर की शॉप पर जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, आपका कॉनकेव मिरर ही होता है। बार्बर की शॉप पर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है बार्बर की शॉप पर, ठीक है ना। वेट करो बेटा, 5 मिनट क्लास और चलेगी। बार्बर की शॉप पर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि वहां पर वो पीछे से दिखाता ना। बोलोगे सर वो तो प्लेन होता है, लेकिन
होता प्लेन है, यूज वो प्लेन करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली होना कौन सा चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। टॉर्च लाइट में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। टॉर्च लाइट में भी क्या होता है, इतना छोटा सा बल्ब होता है और उसके पीछे वो सिल्वर कलर का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो यही तो रीजन होता है कि टॉर्च लाइट में बल्ब तो इतने छोटे से साइज का होता है और वो इमेज इतनी बड़ी बनाता है। एक सर्च लाइट होती है, एक क्या होती है, सर्च लाइट होती है, ठीक है ना। सर्च लाइट आपने देखा होगा आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं या मूवीज में देखा होगा, आर्मी वाले एक गोल लाइट होती है, बड़ी सी लाइट होती है, उसको देखते हैं ऐसे करते हैं, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो उसमें भी कौन सा मिरर होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है। जो ये ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, आंख का डॉक्टर हो गया आपका, कान का डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गए, ईएनटी ईयर नेक और टीथ के जो डॉक्टर होते हैं, ये सारे कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। आपने देखा होगा कभी दांत वाले डॉक्टर को देखना, या आई वाले डॉक्टर हो या ईयर वाला डॉक्टर हो, जब उसके पास जाते हो तो अपने फोरहेड पर एक मिरर लगाता है। क्या करता है, अपने फोरहेड पर एक मिरर लगाता है, ठीक है ना। फोरहेड पर एक मिरर लगाएगा और मान लीजिए आपके ईयर में प्रॉब्लम है तो आपके ईयर के पास अपने फोरहेड को लेके जाएगा। एक बात बताइए, जब वो अपने फोरहेड को आपके ईयर के पास लेके गया तो उसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिरर के पास आया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिरर के पास आया। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। तो जहां भी बड़ा इमेज चाहिए वहां पर यूज होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। तो ये सारे यूजेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। सोलर कुकर में, एक सोलर कुकर का और देख लीजिए। आपने बॉक्स टाइप सोलर कुकर देखा है, नहीं देखा तो गूगल करो, देख लेना। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में भी क्या होता है, जैसे ये इस तरीके का होता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर, ठीक है। तो ये जो मिरर यूज होते हैं ये कौन से होते हैं, आपके प्लेन मिरर यूज होते हैं। क्या होते हैं, प्लेन मिरर यूज होते हैं। और एक इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना, एक और दो टाइप का सोलर कुकर होता है। तो सोलर कुकर में कैसे काम करता है, देखिए, एक बड़ा सा पीछे एक मिरर होता है, सन से पैरेलल रेज आती है, ये सन से पैरेलल रेज आई, ठीक है ना। ये सारे के सारे कॉनकेव मिरर करता क्या है, अगर कोई पैरेलल रेज आती है, अगर कोई पैरेलल रेज आती है तो ये करता क्या है, उन सभी को फोकस से पास करता है। कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो जब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उससे जो इमेज आएगा, ठीक है ना, सॉरी, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो लाइट रेज आएंगे वो हमेशा पैरेलल आएंगे, ठीक है। तो सन जो है वो हमसे काफी दूरी पर है, तो उससे जो रेज आएंगे वो कैसी आएंगे बेटा, पैरेलल आएंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज आ रही है। तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, इन पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, आपका फोकस होता है। तो ये जो सन से जो रेज आ रही है, जब ये रिफ्लेक्शन के बाद सारी फोकस पर इकट्ठा हो रही है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम कुकर को रख देंगे, अगर हम इस पॉइंट पर कुकर को रख देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर खाना पकना शुरू हो जाएगा। तो सोलर कुकर में भी हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर मैंने बता दिया। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, हमेशा इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब अब एक बात बताइए, अगर मिरर जो है, यहां पर देखिए, अगर मिरर जो है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिरर है, ये इमेज बनाता है, ये छोटी इमेज बनाता है, ये इमेज है, ये छोटी इमेज बनाता है। तो छोटी इमेज बनाएगा तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी, इसके अंदर आपको ज्यादा चीजें दिखाई देंगी या कम, ज्यादा चीजें दिखाई देंगे ना। अगर मिरर जो है वो छोटी इमेज बनाएगा तो उसका अंदर का जो स्पेस होगा उसमें हम ज्यादा चीजों को देख पाएंगे। वही एक मिरर है जो बड़ी इमेज बनाता है। अगर मिरर बड़ी इमेज बनाता है, अगर मिरर बड़ी इमेज बनाएगा तो उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो ऑक्युपाई हो जाएगा। तो उसमें क्या ज्यादा चीजों को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें ये छोटी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है तो इसमें हम ज्यादा चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए से बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर हैज मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना, किसके अंदर हम ज्यादा चीजें देख सकते हैं। जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं
उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है, स्ट्रीट लाइट याद रखना, गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर होता है, लेकिन सर्च लाइट में क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए लास्ट, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, ठीक है ना, गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है और एक बीच में होता है, ये ड्राइवर सीट या कंडक्टर सीट, ये होता है रियर व्यू मिरर। ये दोनों ही मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, कल हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिवाइज कर लेना। ये टोटल 4 पीडीएफ, 2 पिछली क्लास की, 2 इस क्लास की मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा आज के लिए इतने। कोई डाउट आता है, अभी आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, कोई डाउट आता है तो कल पूछ लेना, कल आते हुए डाउट डिस्कस कर लेंगे अगर कोई है, वैसे होगा नहीं, बाकी हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।